तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्स प्रोग्रामिंग। तो यार रिकर्शन प्रॉब्लम हम देखते हैं आज। रिकर्शन होता क्या है? तो देखो, अगर सिंपली हम लोग बात करें कि रिकर्शन होता क्या है, तो मैं अगर बताऊं तो एक फंक्शन, देखो मैं इसलिए इसे बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम फंक्शन की उसमें चल रहे हैं ना, समझ रहे हो ना, फंक्शन में ही चल रहे हैं तो वो तभी कर लेंगे, तो उसी लिंक में कर लेंगे। तो ये क्या होता है कि एक फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है उसी के अंदर कुछ डिजायरेबल आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। वो डिजायरेबल आउटपुट हम फिक्स करते हैं, तो वो अभी डरो मत, बहुत इजी है, मैं समझाऊंगा, ठीक है। और ये पार्ट केवल पाइथन का नहीं है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है। एक तरीके से एक स्ट्रक्चरल डेटा पार्ट है आपका। पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, ना कि स्पेशली पाइथन का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हम उसमें इतना ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि एक अलग से पढ़ाया जाता है थ्योरी में, ठीक है, और प्रैक्टिकल्स में भी। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, और बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने किसमें, वीएस कोड में। ओके, तो हम यहाँ पे एक बनाते हैं, नई फाइल सेव करते हैं। rec.py, ठीक है, रिकर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसको सफेद करेंगे यार, सफेद नहीं होता तो मुझे भी मजा नहीं आता और आप लोगों को भी बिल्कुल मजा नहीं आता है, राइट। तो इनेबल, और इसको थोड़ा सा जूम इन, ठीक है। अब rec.py, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इस फाइल को चेक कर लेता हूँ काम कर रही है कि नहीं। तो फाइल, ओके, फाइल मेरी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, ठीक है, ये मेरा हो गया काम। अब देखो मैं बताऊं आपको एग्जांपल देखे क्या होता है। मैं एक फंक्शन बनाता हूं, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया रिपीट नाम से, और उसको एक आर्गुमेंट दिया n, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को एक तो प्रिंट कर रहा है n की वैल्यू, और फिर क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है n-1, ठीक है। क्या होगा, देखो एक बार क्या होगा अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं repeat और 10, क्या होगा। ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। अब अभी अगर चलता ही रहेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मेरे को यहाँ पे एक इफ देना पड़ेगा। इफ n इज लेस देन 0, तो क्या करो, रिटर्न करो, ठीक है। और चलो, तो इसने क्या किया, इसने हमारा 0 जैसे ही n लेस देन 0 हुआ तब रिटर्न कर दिया। अब देखो देखते हैं हुआ क्या। देखो एक्चुअली मैंने क्या कहा कि रिपीट को 10 के लिए चलाओ, ठीक है। तो ये 10 के लिए चला। एक सेकंड, मैं वन नोट खोल लेता हूं और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, देखो, तो ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, एक मेरा फंक्शन है। ये डब्बा जो है वो मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। और ये डब्बा को मैं बहुत अच्छे तरीके से भी बना सकता हूँ। हाँ, ये मेरा एक फंक्शन है, इसके अंदर मैंने 10 डाला, ठीक है, 10 डाला, 10। तो ये डब्बा क्या करेगा, सबसे पहले तो आउटपुट दे देगा 10, ठीक है, आउटपुट दे दिया इसने 10। फिर क्या करेगा, रिपीट करेगा, मतलब इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर देगा। यही फंक्शन वापस से कॉल हो जाएगा n-1 के लिए। n-1 क्या है, 9। तो ये फंक्शन फिर से कॉल होगा किसके लिए, 9 के लिए। फिर ये 9 आउटपुट देगा। फिर सिमिलरली ये फंक्शन फिर से कॉल होगा। ये तब तक कॉल होगा जब तक n लेस देन 0 नहीं हो जाता। जैसे ही n लेस देन 0 होगा तभी ये फंक्शन हमको रिटर्न कर देगा। रिटर्न इन द सेंस क्या कर देगा, हमारा फंक्शन को एग्जिट कर देगा, ठीक है, हमारे मेन फंक्शन को एग्जिट कर देगा। तो मेन फंक्शन को एग्जिट कर देगा। तो देखो इस टाइम हमारा एक्चुअली में ये इसी डब्बे में नहीं जा रहा है, हमारा इसी डब्बे में जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है वो तो यही है, क्योंकि पुराना फंक्शन तो हमारा खत्म हो चुका। देखो समझाओ, हमारा एक फंक्शन चला, ठीक है, ये मेरा 10 का फंक्शन है, 10, ठीक है, ये मेरा 10 का फंक्शन चला।
जब ये 9 को वैल्यू दे रहा होगा तब तक मेरा 10 का फंक्शन तो पूरा एग्जीक्यूट हो गया ना, 10 का फंक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये फंक्शन 9 के लिए चलेगा, तो मेरा मेन फंक्शन क्या हुआ है उस टाइम मेरा मेन फंक्शन हुआ 9, ठीक है, 9 वैल्यू वाला फंक्शन। फिर ये 8 के लिए चलेगा, फिर 7 के लिए। फिर जैसे ही इसकी वैल्यू -1 पे जाएगी तो ये क्या करेगा, -1 के लिए प्रिंट कर देगा -1 को और कहेगा इफ n इज लेस देन 0, डेफिनेटली -1 लेस देन 0 है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। क्या कुछ रिटर्न मत करो, बस फंक्शन को रिटर्न कर दो, फंक्शन से हट जाओ, फंक्शन को एग्जिट कर दो। तो ये काम वही करेगा, रिटर्न फंक्शन को एग्जिट कर दो, ठीक है। यही होती है रिकर्शन। अब रिकर्शन में एक और चीज कर लेते हैं, जैसे एक तो ये हो गया एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, लिस्ट बनाई मैंने LST नाम से। इसमें मैंने डाला मैंगो, बनाना और पपाया, ठीक है। अब मुझे इस पे रिकर्शन चलाना है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा लेंथ ऑफ लिस्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ LST, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया लेंथ ऑफ लिस्ट का। अब मैं कह रहा हूं एक फंक्शन बनाऊंगा मैं लिस्ट आइटम्स करके, और ये फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू लेगा जो कि होगी मेरी लेंथ ऑफ लिस्ट, ठीक है। और ये क्या करेगा कि सबसे पहले इफ लेंथ ऑफ लिस्ट इज लेस देन 0, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। और आपका ये आर्ग्यूमेंट जो लेगा वो हमारा होगा लेंथ ऑफ लिस्ट -1 देंगे, ठीक है। -1 क्यों देंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ लिस्ट ये 3 बताएगा, पर जो इसकी इंडेक्स है पपाया की वो है 2, ठीक है, तो इसलिए -1, ठीक है। क्योंकि देखो लेंथ, अब रिटर्न तो हमने कर दिया, अब ये क्या करेगा, ये करेगा प्रिंट क्या करेगा, LST, और एक सेकेंड, इसको यहां इंडेक्स ऑफ लिस्ट कर देते हैं, लेंथ ऑफ लिस्ट -1, यहां कर देते हैं इंडेक्स ऑफ लिस्ट, और ठीक है, ये आपके लिए इजी रहेगा, इंडेक्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। और यहां पे क्या करेगा, ये फिर से फंक्शन को कॉल करेगा, किसको, लिस्ट आइटम्स को, किसके लिए, इंडेक्स लिस्ट -1 के लिए। अब एक बार देख लेते हैं, ओके, फंक्शन तो मैंने कॉल किया ही नहीं, और यहां पे भी इंडेक्स लिस्ट आएगा, ठीक है। फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फंक्शन है अपना लिस्ट आइटम्स, और किसके लिए, इंडेक्स लिस्ट के लिए, ठीक है। ये मैंने कॉल कर दिया, फंक्शन इंडेक्स लिस्ट के लिए कॉल कर लिया। देखो पपाया, मैंगो, बनाना आ गया, ठीक है, ये हमारी रिकर्शन से आ गया। पर आप ये कहोगे कि यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिस्ट क्यों डाला, यहाँ पे तो कुछ भी, यहाँ कुछ भी डाल सकते हो आप, यहाँ पे इंडेक्स लिस्ट तो मैंने यहाँ डाला, ये तो इसकी वैल्यू आप a भी डालोगे तो ये एक ही जगह पर इंडेक्स लिस्ट ले लेगा, क्योंकि मेन हमारा होता है फंक्शन कॉलिंग। ये है फंक्शन डिफाइनिंग, ये है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग में आप जो वैल्यू डालते हो वो वैल्यू जाती है, ना कि फंक्शन डिफाइनिंग में जो वैल्यू होती है वेरिएबल की वो जाती है, ठीक है। पर अगर यहाँ पे आपने a डाला है तो हर जगह आपको a डालना पड़ेगा अंदर इंडेक्स लिस्ट की जगह, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियोस में कवर किया हुआ है, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत है नहीं। तो गाइज अगर ये वाली चीज तो हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप थोड़े बहुत एग्जांपल इंटरनेट से देखो और देखो कैसे हम रिकर्शन करते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं होता, बस एक उसी फंक्शन के अंदर वैल्यू को उसी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना, ठीक है। और एक हम एडवांस रिकर्शन प्रॉब्लम भी करेंगे जो है फिबोनाची सीरीज की, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।